टाइट हैं? हाँ सर। और ये हम लोग सदिश और अदिश पढ़ रहे हैं। यस सर। सदिश किसे कहते हैं मैं बता दिया हूँ। वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। दिशा क्या होता है सब लोग जानते हैं। दिशा मतलब दिमाग साफ वाला दिशा नहीं, वो सुबह वाला नहीं, वो दिशा डायरेक्शन जो होता है। अब परिमाण क्या होता है अभी मैं बता दिया हूँ। जैसे मान लो कोई बोले, सुनना जरा गौर से, कि मेरा घर 10 किलोमीटर पूरब है। जो 10 किलोमीटर बोला वो परिमाण बोला, और जो पूरब बोला वो दिशा बोला। ठीक है। तो बहुत प्रकार की राशियां भौतिक राशियां, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, सब पढ़े हुए हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद मैंने अदिश बताया कि वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं तो अदिश कहते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया, जिसमें आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। आज हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट वेक्टर, इसके बाद पढ़ाएंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखते रहेंगे आप, आंख से नहीं, ध्यान से देखते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश कुछ कुछ नाम से ही पता चलता है। जैसे किसी का नाम ही मल्लू है, मतलब समझ रहे हैं ना, मल्लू टाइप का आदमी। तो एकांक सदिश नाम में एकांक लगा हुआ है, तो इसका डिफिनेशन भी कुछ एक से संबंधित होगा। तो वैसा सदिश जिसका मापांक इकाई हो, इकाई मतलब एक हो, या वैसा सदिश जिसका परिमाण जो है कितना हो तो एक हो। दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण जो है कितना हो तो एक हो, तो उसे हम लोग एकांक सदिश कहते हैं। बात समझ आ रही है? वैसे सदिश जिनका मापांक कितना हो जी एक हो, या जिनका परिणाम जो हो, परिणाम की परिमाण, हाँ परिमाण, परिणाम मतलब रिजल्ट हो जाएगा, जिसका परिणाम कितना हो जी एक हो, या इकाई हो, या एकांक हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं बोलो? एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश को हमेशा कैप लगाकर सूचित किया जाता है। कैप मतलब टोपी। जैसे देखे होगे कि नेता लोग ऐसे टोपी नहीं लगाता, लेकिन झंडा फहरा के जरूर टोपी लगाता है। क्या कि वो दिन बताता है कि भैया देखो देश एक है, बाकी दिन तो लूटता पड़ता है सब, लूटे पड़ते एक बैग इतना अमीर कैसे हो जाता है। तो टोपी पहना दीजिएगा किसी के ऊपर, तो मतलब वो एकांक सदिश को निरूपित करता है। कैप कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है कि कैप किस चीज का परिचायक है, तो बोला था यूनिटी का। यूनिटी माने एकता का। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है। ऐसे ए का यूनिट वेक्टर बी पर लगा दोगे बी का यूनिट वेक्टर, सी पर लगा दोगे तो सी का यूनिट वेक्टर, आप पर लगा दिया जाता है आपका यूनिट वेक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है कोई भी सदिश में यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, परिमाण है ना, तो कोई भी सदिश में यदि उसके मापांक से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एकांक सदिश मिल जाता है। तो बी का निकालना हो क्या करेंगे? बी बाई मॉड बी। तो याद रखिएगा, सी का निकालना हो तो सी बाई मॉड सी, डी का निकालना हो डी बाई मॉड डी। बता रहा था तुम लोग, अगर ए बी मान लो एक रेखा है और ए बी का एकांक सदिश निकालना तो क्या करोगे? ए बी बाई मॉड ए बी। मैं तो साफ बता दिया जी, जिसका भी एकांक सदिश निकालना हो उसमें अगर उसी के परिणाम से डिवाइड कर दिया जाए तो एकांक सदिश निकल जाता है। अभी निकालने बताएंगे। तो ये होगा हमारा ए बी बाई मॉड ए बी। एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें जानने जरूरी है। जैसे मान लो आप पढ़े होंगे 10th में कि माइनस अगर किसी में लगा हुआ है, अब माइनस को हटाना है तो दो तरह से माइनस हटा सकते हैं। पहला तरीका होता है कि मॉड लगा दोगे तो माइनस हट जाता है, दूसरा स्क्वायर कर दोगे तो वो माइनस हट जाता है। जैसे -3 है, इसे स्क्वायर कर दीजिएगा तो -3 गुने -3 बराबर +9 हो जाएगा। इन द सेम वे डियर, जिस प्रकार से 9th 10th 8th 7 में पढ़े हैं कि निगेटिव चीजें दो तरह से हटती हैं, तो यहाँ दिशा कैसे हटता है।
आप लोग अपना दिशा कैसे हटाते हो? घर में बच्चा बंद होता है, दिशा प्रेस करके बाहर, यहाँ भी वैसा ही होता है। मोड में यहाँ भी अगर बंद कर दीजिएगा ऐसे तो दिशा खत्म करके बाहर निकल जाएगा फ्रेश होके। ए बी नियम होता है, जानिए। इसे नियम मास्टर पढ़ाए होंगे आपको? तो नहीं पढ़ाए आपको, कोरोना के मारे हुए आप लोग। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर 9th 10th के कमजोर टीचर थे, टीचर बहुत आदरणीय होते हैं। तो पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है सबका, लेकिन दवाई तो करते हैं सबको। कहीं समझ में आता है, कहीं समझ में नहीं आता। वो समझने का तरीका, समझाने का थोड़ा अलग होता है, बाकी सब कोई अच्छे होते हैं। तो ये ए बी का ध्यान रखिए कि उसका डायरेक्शन खत्म करना हो, जैसे हम लोग को माइनस खत्म करना हो तो मोड लेते हैं, उस प्रकार से अगर दिशा खत्म करना हो तो क्या लेते हैं? तो मोड लेते हैं। ए स्क्वायर का भी कर दोगे, जैसे मान लो सदिश ए है, इसका स्क्वायर भी कर दोगे, दिशा फ्रेश हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। बस में आ गया। बहुत सारी इन्हें बताते दर्द एक बैग का है, इन्हें आगे, क्योंकि दवाई दिए मतलब दर्द होने वाला है। दिशा कैसे खत्म होता है? मोड लेने। अब यहाँ पर जो डिफिनेशन लिखा है कि वैसा सदिश जिनका परिणाम एकांत हो उन्हें इकाई सदिश कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा इसे पूछे कि इका लिखा है तो क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे यूनिट फैक्टर ऑफ ए, हिंदी में बोलेंगे तो ए का एकांक सदिश, क्या कह रहा है? बी का एकांक सदिश। तो परिभाषा के अनुसार तो हुआ कि वैसा सदिश जिसका परिणाम इकाई हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। मतलब इसका परिणाम जो निकाले तो एक आना चाहिए, ये तो पक्का तय हो गया। किसी का भी एक मोड ले लो यूनिट वेक्टर का तो 1 होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए यही प्रकार था कि क्या नाम है कि कोई भी नहीं जान रहे हैं कि ऐसी टोपी पहना दिया हमने, एकांक हो गया। इसका मोड कितना होगा? राहुल जी कॉपी लिख रहे हैं जी, किस्मत लिखने हम लोग मिले हैं। कॉपी लिखने के लिए तो मिले नहीं हम लोग, कॉपी तो कुंजी का सब चीज का मिलता है, ये लिख लो उतार लो, नहीं होगा। अब हम देखो हमको दिक्कत क्यों होता है, आप लोग उतारते हैं तो, या मेरे बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो जरा सोचिएगा। आप किसी से बेइंतहा प्रेम कर रहे हैं, अब आप उससे बतियाना चाह रहे हैं और किसी दूसरे पर फोन लगा के बतिया रहा है, जलन होगा कि नहीं होगा? तो हम आप लोगों से, आपके गार्जियन जो माता पिता हैं, आप लोगों से बेइंतहा प्रेम करते हैं, आप कहीं दूसरे जगह भीड़ बढ़ाते हैं, हमको जलन ऑटोमेटिक होगा। मेरा इधर से हम कॉल कर रहे थे, वेटिंग में जा रहा है, पूछेगा ना कि मेरा वेटिंग में कहा गया रे। इसलिए जरूरी है सर कि आप उस पर ध्यान दीजिए, उतना खराब भी हम नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर अगर कोई कहे कि एसी, मान लीजिए एसी को नहीं जानते हैं आप, कोई कहे नहीं कर मॉडल्स बताइए तो 1 होगा। किसी में भी एकांक सदिश यदि लगा हुआ है उसका कोई परिणाम पूछता है आपसे तो 1 होगा। लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं कर प्रूफ कर दीजिए, ये तो परिभाषा से हो गया। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि 1 होता है? एक होकर करते रहे तो बाकी सब कर लीजिएगा। लगाते हैं LHS में पाएंगे RHS। चले क्या LHS, लीजिए हमारा सेवा या लीजिए हमारा सामान, यही लेने आए हैं। तो चलते हैं हम लोग। LHS क्या है हमारा? LHS हमारा है, इधर से करें क्या? LHS हमारा है यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यही ना है? लाना कितना है? 1। आइए देखते हैं, लगाइए मान, लाते हैं हम 1। ए का मान हमारा होता है, हम पढ़ चुके हैं, ए बाई मॉडल, कोई दिक्कत? चलिए ए की जगह वहां पर ये लाइन वहां रहेगा, ए की जगह पर लिख देंगे हम लोग ए बाई मॉड ए, ऐसे। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि मॉड लगाने से उसका दिशा खत्म हो जाता है, तो नीचे वाला तो खत्म हो गया पहले ही से खत्म है। अब तो नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला खत्म करना है। तो ये मोड़वा है ऊपर का भी और नीचे का भी। जैसे मान लीजिए पैर पहले से साफ है, लेकिन कोई साबुन लगाया फिर ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ऊपर साफ हो जाएगा, नीचे तो साफ है। थोड़ा एक साबुन लगाएंगे दाल ज्यादा साफ होगा? नहीं सर, साफ है। साफ एक दिशा खत्म हो जाएगा, और कटा खत्म है, एक कट जाएगा कितना बचेगा? एक बार आइए हम लोग प्रूव करना, इतना का मान होता है। चलिए LHS लिख दिए। अब ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है ए बाई मॉड ए। कोई तकलीफ है? ए की जगह पे लिख दिए ए बाई मॉड ए, और ये मॉड दोनों सही था।
अब मोड लेने से उसका दिशा खत्म हो जाता है। मैंने पहले दर्द के पहले दे दिया दवाई। यस सर। अब एक और मोड है तो एक और दिशा खत्म हो जाएगा। यस सर। खत्म भाई खत्म, कट के बना गया। कैसा लग रहा है? राइट इट में जाओ, उतारिए इसके बाद आगे। नाउ डियर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लांबिक एकांक सदिश। अब लंब है तो अकेले तो कोई अपने आप पर लंब नहीं हो जाएगा, अपने आप का दोस्त अपने आप का दुश्मन होता है लोग, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा सदिश है, इसलिए वेक्टर की जगह पर वेक्टर्स लगा हुआ है। लेकिन आप 10th क्लास तक आप पढ़े हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़े हैं। यस सर। दोनों आपस में लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक तीसरा देखिए यहाँ पर, इन दोनों के ऐसे अगर एक्सिस कर दिया जाए, लाइन ऐसे पा दिया जाए ऐसे, तो उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। वो भी इस पर दोनों पर लंब ही होता है, लेकिन हम हवा में लाइन नहीं मार सकते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे झुका दिए। लेकिन आपको समझना है कि ये भी दोनों पर लंबी है, मतलब जेड एक्सिस भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सब में कितना एंगल है तो 90 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन, मतलब मूल बिंदु। तो तीन वो एक्सिस है, तीनों के तरफ एकांक सदिश होता है, जिनका नाम है एक्स के तरफ के एकांक सदिश को आई कहते हैं, इसको हम लोग जे कहते हैं। तुम्हारे बर्थडे में साइकिल मिलेगा, चलो ये जे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसको के कहते हैं, के कहते हैं। अब देखो यहाँ पर तीनों चूंकि एकांक सदिश है, तीनों क्या है जी तो एकांक सदिश है, इसलिए इसका तो तीन एक्सिस हमारा है, तो तीनों के तरफ एकांक सदिश होता है। तो एक्स अक्ष के तरफ के एकांक सदिश को हम लोग आई कहते हैं, इधर वाले को जे कहते हैं, इधर वाले को के कहते हैं। क्योंकि तीनों एकांक सदिश है, अभी मैंने प्रूफ भी कर दिया कि एकांक सदिश का मापांक कितना होता है, जैसे 1। तो एक्स अक्ष की ओर वाले एकांक सदिश का क्या नाम है, आई। वाई अक्ष की ओर वाले क्या नाम है, जे। और जेड अक्ष की ओर वाले क्या नाम है, के। क्योंकि तीनों एकांक सदिश है, इसलिए याद रखना है आपको कि तीनों का मापांक कितना होता है जी तो 1। यानी आई का मापांक या जे का मापांक या के का मापांक कितना होता है तो 1। बात समझ आ रही है? अब देखिए, आप कोई पूछेगा कि आई और जे में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। क्यों 90? क्योंकि मान लो जिस बस पर हम बैठे हुए हैं और जिस बस पर आप बैठे हुए हैं, दोनों के बस के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो हमारे आपके बीच की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर नहीं होगी? तो आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री, जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री। बात में आ रही है? जे और आई के बीच में एंगल 90 डिग्री। चलिए एक मिटा देते हैं। चलिए अब देखना, एक अहम बात यहाँ है, जैसे 10th में जब होंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग मैथ के स्टूडेंट होंगे तो पढ़ते होंगे, बायोलॉजी के भी हैं तो 10वां तक तो पढ़े हैं आप। जैसे कोई लिख देगा 3 और 4, इसका मतलब आप समझते होंगे कि x का मान 3 है और y का मान क्या है, 4 है। तो ये था 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल में 2 अक्ष होता था, x और y। अब ये 3 गो होता है, 3 4 मान लो यहाँ पर 8 है, तो ये किसका है तो z का है। बस में आ रहा है? तो अगर ऐसा कोई भी पॉइंट यहाँ पर P हो जिसका कोऑर्डिनेट x y और z हो, तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये OP का डायरेक्शन दे दिया वैसे, तो ध्यान रखिएगा कि OP बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zj। अगर मान लीजिए कोई सवाल, तो नियम पढ़ा रहे हैं अभी हम, नियम में पढ़ा रहा हूं। अगर मान लीजिए कहीं पर दे दे आपको ऐसा, ये चलिए यही दे दे 3 4 और 8, इसका मतलब हो गया 28i प्लस 4j प्लस 8k, नहीं हो जाएगा? पहला i का, दूसरा j का, तीसरा k का। प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर यह माइनस 8 रहता तो 27i प्लस 4j माइनस 8k होगा। बात में आ रही है? अब देखिए, तो अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z हो
तो ओपी का मान होता है xi प्लस yj प्लस zk। अब सबसे बड़ा बात यहाँ ये है कि आपको जब कहेगा कि ओपी की लंबाई निकालिए उसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ओपी की लंबाई मतलब मॉड ओपी, नहीं समझ रहे हो? परिणाम उसका कि परिमाण उसका क्या होगा, बात में आ रहा है? तब क्या होगा ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रखना होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर। अब इस पर सवाल एगो आता है, हर एक कंपटीशन में भी आता है, मेडिकल में आता है, गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल आपसे कहेगा कि यदि r का मान थ्राइस i माइनस ट्वाइस j प्लस 5 के है तो मॉड r का मान क्या होगा? 3 व 4 का ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक मारना है। तो काहे को समस्या, फॉर्मूला तो हमारे पास है। क्या होता है? i के पहले वाला का स्क्वायर प्लस j के पहले वाला का स्क्वायर प्लस k के पहले वाला का स्क्वायर। दिखा सकते बोल कर नहीं सकते। तो मॉड r हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 2909 अंडर रूट 38। नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये हुआ हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। लेट इट बी नाउ।